हमारे देश में अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिन पर हमें गर्व है, जिन्होंने अपना सारा जीवन अपनी धरती माता की सेवा करने में गुजार दिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते वे शहीद हो गए। जब हम उन वीरों की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक महान योद्धा था छत्रपति संभाजी महाराज या संभाजी राजे भोसले या शंभू छत्रपति। वे महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों का प्रबल शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब था। बीजापुर और गोलकोंडा का शासन खत्म करने में संभाजी महाराज की प्रमुख भूमिका थी। वे अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे। अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। छत्रपति संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1689 को पुरंदर किले में हुआ था। उनके पिता का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज और माता का नाम सईबाई था। उनकी पत्नी का नाम येसुबाई था। उनकी संतान भवानीबाई और साहू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जय सिंह के साथ संधि की तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब उन्हें पूरा सम्मान देगा। वे अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब से भेंट करने के लिए आगरा जाते हैं, लेकिन औरंगजेब उन्हें कैद कर लेता है। औरंगजेब छत्रपति शिवाजी से इतना घबराता था कि वो उन्हें कभी अपने पास नहीं आने देता था। छत्रपति शिवाजी महाराज भी बीमारी का बहाना करके अपने स्वास्थ्य हेतु मिठाई संतों को भिजवाने लगे, जिससे औरंगजेब को शक न हो और दोनों मौका देखकर मिठाई के टोकरे में बैठकर किले से निकल जाते हैं। संभाजी महाराज ने 3 ग्रंथ लिखे थे, बुद्ध भूषण, नख शिखर, नायिका भेंट। यह संस्कृत में लिखे गए थे। संभाजी महाराज ने पूरा जीवन स्वराज के लिए व्यतीत किया था। इस पराक्रमी राजा ने 120 लड़ाइयाँ लड़ी थी और सब में जीत भी हासिल की थी और आगे बढ़ते हुए औरंगजेब से लड़ते रहे। औरंगजेब का पूरे भारत को जीतने का सपना कभी पूरा नहीं होने दिया गया। छत्रपति शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने संभाजी महाराज की जगह उसके भाई राजा राम को सेना को राजगद्दी पर बिठाने का प्रयास किया, लेकिन सेनापति हम्बीर मोहिते, जो राजा राम के सगे मामा होते हुए भी यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका और संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हो गया। 16 जनवरी 1681 को संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था और इसी वर्ष औरंगजेब का पुत्र अकबर विद्रोह करके दक्षिण की तरफ भाग आया था। उसने छत्रपति संभाजी महाराज के यहाँ शरण ले ली थी। संभाजी महाराज को मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों से तो लड़ना ही पड़ता था, लेकिन अपनों से भी लड़ना पड़ता था। राजा राम को छत्रपति बनाने में असफल रहने वाले राजा राम के समर्थकों ने अकबर को पत्र लिखा कि वे अपने राज्य पर आक्रमण करके उसे औरंगजेब को सौंप देंगे। अकबर को संभाजी की वीरता पर पूरा भरोसा था। उसने वह पत्र संभाजी महाराज को दे दिया। संभाजी महाराज ने जब यह पत्र पढ़ा तो वे क्रोधित हो गए और राजद्रोह में शामिल सामंतों को मौत की सजा दे दी गई। लेकिन उनमें से एक सामंत बालाजी आवजी की उन्होंने समाधि भी बनवाई, क्योंकि उसकी माफ़ी का पत्र संभाजी के पास उस समय पहुंचा जब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 1683 में उन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया। उस समय वे राज्य के काम के कारण संगमेश्वर में रह रहे थे। जिस दिन वो रायगढ़ के लिए रवाना होने वाले थे, उसी दिन कुछ ग्रामीण अपनी समस्या लेकर उनके पास आ गए। इसलिए संभाजी महाराज ने 200 सैनिक अपने पास रख लिए और सेना को कूच करने का आदेश दे दिया। उसी वक्त उनके नज़दीकी ब्राह्मणों ने मुगल सरदार मुकरब खां को ये बात बता दी और उनके रायगढ़ जाने का रास्ता भी बता दिया। उनकी इस दगाबाजी के कारण मुकरब खां 5000 सैनिक लेकर उसी मार्ग पर छिप गया। यह रास्ता सिर्फ मराठों को पता था। जब संभाजी इस रास्ते पर आए तो अचानक मुगलों ने हमला कर दिया। 5000 सैनिकों के सामने 200 सैनिक क्या कर सकते थे, लेकिन उनमें युद्ध हुआ। लेकिन वे अपने एक मात्र सलाहकार कवि कलश के साथ बंदी बना लिए गए। उन्होंने
उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। उनकी आंखें फोड़ डाली गई, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। औरंगजेब ने कहा, अगर तेरे जैसा मेरा एक भी पुत्र होता तो मैं इस पूरे देश पर अकेला शासन कर सकता था। औरंगजेब ने महाराज संभाजी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और तुलापुर नदी में फेंक दिया। नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने उनके शव को टुकड़ों को इकट्ठा किया और सील कर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना धर्म बदलना कबूल नहीं किया और उन्होंने मौत को गले से लगा दिया। ऐसे वीर थे छत्रपति संभाजी महाराज।